आजमा एक कॉमन इशू है। आजकल इसको छोटे बच्चों में भी देखा जाता है और एडल्ट एज में भी देखा जाता है। इसका कोई भी कंक्रीट रीज़न नहीं कि किस लिए आजमा हम लोगों को अटैक करता है। बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, हेरिडिटरी है, कुछ प्रोडक्ट का जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का साइड इफ़ेक्ट है, कुछ मेटल के साथ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जो लोग कुछ मेडिसिन खा रहे हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर वेदर, एनवायरमेंटल चेंजेस, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डस्ट, पॉल्यूशन इन वेदर ऑल्सो कॉजेस फॉर दिस आस्मा। तो उसको कम करने के लिए इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एक योगिक मैनेजमेंट के साथ, हेल्दी डाइट के साथ, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के साथ इसको आराम से और इजीली ओवरकम किया जा सकता है। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ योगा आसन प्राणायाम बताऊंगी। उसको 1 महीने तक निरंतर अभ्यास कीजिए और लिख के भेजिए कि आपको ये कितने हेल्पफुल हुआ। अगर और कुछ जानना चाहते हैं आजमा के बारे में तो लिख के भेजिए, ज़रूर मैं कोशिश करूँगी आपको उसके बारे में जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको ज्वाला नीति और सूत्र नीति के बारे में पता है तो उसको भी नियमित अभ्यास कीजिए। कुंजल क्रिया सुबह सुबह उठ के उसको भी कीजिए। दोनों सत्कर्म बहुत हेल्पफुल है आजमा को ओवरकम करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्रैक्टिस कीजिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। तो आज का पहला आसन करेंगे उत्थित लोलनासन। उसके लिए दोनों पैरों के बीच में आधा मीटर का गैप कर लीजिए। श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। देन निश्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ। इसी तरह से पूरा शरीर को उत्थित लोलनासन प्रैक्टिस करेंगे 10 से 20 राउंड। इसमें पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है और फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप रेडी हो जाते हैं। उसके बाद करेंगे हस्तोत्थानासन। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। सांस लेते हुए दोनों हथेली को ऊपर उठाएंगे। तो निश्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते हुए दोनों पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए नाक को घुटने में लगाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके आगे झुकिए, घुटनों को सीधा रखिए। तो सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। फिर करेंगे द्विकोणासन। दोनों पैरों के बीच हाफ मीटर का गैप। दोनों हथेली को इंटरलॉक कर दीजिए शरीर के पीछे। दिन श्वास लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। निश्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे और नाक को दाहिने घुटने पर लगाने की कोशिश। दोनों हाथों को इसी तरह इंटरलॉक करके रखिए, जितना हो सके रहिए। फिर श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। निश्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हुए नाक को बाएं घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। नी जॉइंट स्ट्रेट रहेगा। एक बार में दाहिनी तरफ, देन बाईं तरफ, फिर पीछे की तरफ। 1 राउंड होता है। इसी तरह आपको 10 राउंड द्विकोणासन प्रैक्टिस करना है अपने श्वास प्रश्वास के साथ और शरीर के कैपेसिटी के हिसाब से। याद रखिए, अस्थमा पेशेंट का जो शरीर होता है वो थोड़ा वीक भी होता है। उन लोगों को वीक तो नहीं होता है, उन लोगों को कुछ करने का जो इच्छा नहीं होता है, फैटिक फील होता है। तो ये सब आसन है जो कि आपको उस फैटिक से ओवरकम करने में बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आपके लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाने में और शरीर के इम्यून सिस्टम जो बहुत ही वीक हो जाते हैं उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। फिर करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। दोनों हथेलियों को चेस्ट के बीच में जोड़ते हुए लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकेंगे। प्रणमासन, देन हस्तोत्थानासन, देन श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के साइड में रखते हुए नाक को घुटनों पे लगाने की कोशिश। फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए दाहिने पैर को पीछे करेंगे। इसी तरह से अश्व संचालन परफॉर्म करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ पर्वतासन। देन फिर से श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार करेंगे। सांस अंदर लेते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। धीरे से सांस अंदर लेते हुए दाहिने पैर को दोनों हथेलियों के बीच में ले आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पद्मासनासन। श्वास लेते हुए हस्तोत्थानासन, नॉर्मल ब्रीथ के साथ प्रणमासन। ये था सूर्य नमस्कार का हाफ राउंड। हम फिर आधे हाफ राउंड को भी करेंगे। पहला प्रणमासन, श्वास अंदर लेते हुए हस्तोत्थानासन, श्वास छोड़ते हुए पद्महस्तासन, फिर श्वास अंदर लेते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन,
अष्टांग नमस्कार। श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। श्वास अंदर लेते हुए भुजंगासन। निश्वास छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन में आ जाएंगे। श्वास अंदर लेते हुए दाहिने पैर को दोनों हथेली के बीच में ले आएंगे। फिर निश्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे। हथेली को पैरों के साइड में, नाक को घुटने में लगाएंगे। फिर श्वास अंदर लेते हुए हस्तोत्थनासन नॉर्मल ब्रीथ के साथ प्रणामासन से सूर्य नमस्कार। अपने श्वास प्रश्वास के साथ सुबह सूरज के किरणों के साथ और शाम को आप कर सकते हैं। 4 राउंड से शुरू कीजिए, 6 राउंड तक जाइए, मगर एकदम स्लो स्टेडी वे में कीजिए। या फिर पूरे शरीर के स्टेमिना को इंक्रीज करने में और जितने भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है आजमा पेशेंट में, वो सब ओवरकम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मगर याद रखिए, सूरज की किरणों के साथ ही करने से बहुत फायदेमंद होता है। तो 4 से 6 राउंड से शुरू कीजिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद पूरा शरीर एकदम टायर्ड हो जाता है, फटीग फील करते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना ना भूलिएगा। एकदम पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। शवासन में दोनों पैर के बीच में 30 सेंटीमीटर का गैप, दोनों हथेली को शरीर के साइड में, पूरा स्पाइनल कॉलम, नेक और गर्दन को सीधा रखते हुए बंद आंखों से अपने श्वास प्रश्वास को देखिए। जब श्वास प्रश्वास नॉर्मल हो जाए फिर यौगिक ब्रीदिंग अभ्यास कीजिए और उसको 50 से 0 तक काउंट कीजिए उल्टे डायरेक्शन में। उसके बाद पूरे शरीर को लाइन टरासन में 3 बार स्ट्रेच कर लीजिए। इसी तरह दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, हथेलियों को स्ट्रेच कर लीजिए ऊपर की तरफ। देन सुप्त उत्तराकर्षण, दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए पैरों को शरीर के करीब लाते हुए, इसी तरह घुटनों को एक तरफ और गर्दन को दूसरी तरफ श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। निश्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे 3 बार सुप्त उत्तराकर्षण के बाद। फिर करेंगे सर्वांगासन, लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। इसी तरह से पूरे दोनों हाथ के सहारे दोनों अपर आर्म, आपके शोल्डर, नेक एंड हेड ग्राउंड में लगा रहेगा और पूरा शरीर ऊपर की तरफ, गर्दन से ऊपर की तरफ रहेगा। सर्वांगासन, जैसा नाम उस वैसा ही इसका काम है। सारे ऑर्गन्स और सिस्टम इसमें एक्टिवेटेड हो जाते हैं और पूरे शरीर का जो है फैटिकनेस है, जितने भी इश्यूज है, उसको ओवरकम करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप इसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अगर 1 मिनट होल्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कभी कभी होता है 1 मिनट तक एक ही पोस्चर में रहना बहुत ही बोरिंग होता है, तो उसी समय आप दोनों पैरों को इसी तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। या फिर आप एक पैर को सर के ऊपर से लेते हुए जमीन में लगाइए, दूसरे पैर को सीधा रहने दीजिए। दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल में भी रख सकते हैं। दिस आर द वेरिएशन, ये सब वेरिएशन है सर्वांगासन का, जो कि आपको एनकरेज करता है यह आसन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने के लिए। सो ऐसे ही वेरिएशन को अडॉप्ट कीजिए और अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए खुद ही अपना सहायक बन जाइए। तो वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको फ़ायदा भी होगा और अच्छा भी लगेगा। उसके साथ साथ छोड़ते हुए दोनों पैरों को इसी तरह सर के ऊपर से ज़मीन पे लगाएंगे और हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच करेंगे। हलासन, ये भी बहुत ही इफेक्टिव पोस्चर है जो कि पूरे शरीर को स्टिमुलेट करता है, ऑर्गन सिस्टम को स्टिमुलेट करते हुए आजमा पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ओवरकम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। मगर याद रखिए, आपको इसको रेगुलरली अभ्यास करना है। उसके बाद करेंगे शरण मत्स्यासन, दोनों हथेलियों के हेल्प से सर के क्राउन को जमीन पे लगाइए और दोनों हथेली को थाइस के ऊपर रख लीजिए। देखिए, ये पोस्चर से आपका जो थोरैकिक रीजन है वो वाइडन होता है, लंग्स और हार्ट का कैपेसिटी बढ़ जाता है। जब आपका आजमा अटैक आता है तब अगर आप यह पोस्चर कर सकते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है और जो अटैक होता है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। इसी पोस्चर को हम पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मत्स्यासन। वो अभी जो किए उसको शरण मत्स्यासन बोलते हैं। पद्मासन में जब करते हैं ठीक उसी तरह परफॉर्म करने के बाद क्राउन को जमीन पर लगाने के बाद दोनों पैरों के उंगलियों को पकड़ना है हाथों से। ये आपके थोरैकिक रीजन को वाइडन करते हुए लंग्स और हार्ट के कैपेसिटी को बढ़ा देता है और आजमा जो अटैक है उसको ओवरकम करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना हो सके कीजिए, अभ्यास कीजिए, जरूर ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो धीरे से उठ के बैठ जाइए। उसके बाद और एक आसन करेंगे। उसके लिए हम लोग शवासन में सो जाएंगे। दोनों घुटनों को
होल्ड करते हुए पैरों को लटक के पास ले आएंगे। फिर एंकल को दोनों हाथों से पकड़ते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को इसी तरह से ब्रीज की तरह, सेतु की तरह ऊपर उठाएंगे। आपका हाथ, पैर, दोनों शोल्डर्स, नेक एंड हेड जमीन पे लगा रहेगा। सेतु आसन, ब्रीज पोज, इसको करते हुए आप फील करेंगे कि आपका लंग्स और हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलता है इसमें, और उसका कैपेसिटी भी डेवलप होता है, फैटिगनेस भी ओवरकम होता है। जितने भी आसन में बता रही हूँ वो आपके लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो उसको नियमित अभ्यास कीजिए। प्रति आसन को आप 3 से 4 राउंड या 2 से 3 राउंड कर सकते हैं, और एक एक आसन को 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ। धीरे से रिलैक्स हो जाइए। फिर इसी तरह पेट के बल सो जाइए। भुजंगासन परफॉर्म करेंगे। दोनों हथेलियों को दोनों छाती के साइड में रख लेंगे, उंगलियां बाहर की तरफ, सिर की तरफ। लंबी गहरी सांस लेते हुए नाभि से अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और आकाश की तरफ देखेंगे। यह फाइनल पोजीशन। यहाँ आप नॉर्मल ब्रीथ के साथ मिनिमम 30 सेकंड से मैक्सिमम 1 मिनट तक नॉर्मल ब्रीथ के साथ रहने के लिए कोशिश करेंगे। एक राउंड 30 सेकंड से 1 मिनट तक। इसी तरह आप 3 से 4 राउंड डेली अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, इससे वापस अगेन वही लंग्स का कैपेसिटी इंक्रीज होता है, हार्ट का इंक्रीज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट रहता है, बैक पेन जो होता है, पूरे शरीर का फैटिग भी ओवरकम होता है। तो अगर एक आसन के बाद आपको महसूस होता है कि नहीं मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो कुछ सेकंड के लिए रेस्ट ले लीजिए। फिर अपने शरीर को फिर से तैयार कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। पूरे शरीर को रिलैक्सेशन के साथ और मन और शरीर के कोऑर्डिनेशन के साथ ही, श्वास प्रश्वास के साथ ही आपको अभ्यास करना है। एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है। श्वास प्रश्वास के साथ शरीर को मूव करना है हर पोस्चर के साथ। तो ये था आज का आसन का प्रैक्टिस। फिर करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाना है आपको। सब सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। देन करेंगे अनुलोम विलोम। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए। स्पाइनल कॉलम को स्ट्रेट रखिए। बाएं हाथ से मुद्रा लगाते हुए दाहिने हाथ को दोनों इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर में रखते हुए इंडेक्स, रिंग फिंगर और थंब से पूरे नोस्ट्रिल को कंट्रोल कीजिए। रिंग फिंगर से बाएं नोस्ट्रिल को और थंब से राइट नोस्ट्रिल को कंट्रोल करते हैं। बाएं नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे, दाहिने में छोड़ेंगे। फिर दाहिने से लंबी गहरी सांस लेते हुए बाएं में छोड़ेंगे। ये होगा एक राउंड। इसी तरह आपको 10 से 20 राउंड अनुलोम विलोम करना है, और सांस लेना और निश्वास छोड़ने का टाइमिंग इक्वल रखना है। याद रखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाएं तरफ से लेना है, दाहिने में छोड़ना है, दाहिने से छोड़ के बाएं में छोड़ना है। ये एक राउंड है, और सांस लेने का और छोड़ने का टाइमिंग आपको इक्वल रखना है। इसके बाद करेंगे मोस्ट इफेक्टिव प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए योगिक ब्रीदिंग करेंगे। पहले एब्डोमिनल रीजन को फील करेंगे, फिर थोरैकिक रीजन में, फिर क्लाविकुलर रीजन। सांस छोड़ते हुए क्लाविकुलर रीजन, देन थोरैकिक, देन एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन आपको करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। तो इसी तरह 10 ब्रीथ के बाद 11th वन को आपको ब्लॉक करना है। ठुड्डी को छाती से लगाते हुए, दोनों शोल्डर को ऊपर उठाते हुए, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर दबाव डालते हुए एब्डोमिनल मसल्स को भीतर की तरफ खींचते हुए उड़ियान बंद लगाना है। ठुड्डी में जलंधर बंद और पेट में उड़ियान बंद लगा के उसको पकड़ के रखना है। फिर नॉर्मल ब्रीथ रिलीज कर दीजिए, पूरा हाथ को ढीला छोड़ दीजिए और गर्दन को सीधा कर दीजिए। नॉर्मल ब्रीथ होने के बाद सेकेंड राउंड में जाएंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन। 11th वन को फिर जलंधर बंद, उड़ियान बंद लगा के अंदर रखना है। जितना हो सके उसको रखिए। इसमें देखेंगे आपका जो शरीर का कैपेसिटी है और जो इश्यूज आपको होता है अटैक का, वो सब ओवरकम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम मिनिमम 10 राउंड कीजिए, अलग विद जलंधर बंद, उड़ियाना बंद। तो ये था आज का प्रैक्टिस, कुछ प्राणायाम और
योगासन है जो कि आस्मा पेशेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सुमी कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगा। हंसते रहिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।